स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट में और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज मैं बात करने वाला हूं नीना गुप्ता के बारे में। जी हाँ, नीना गुप्ता एक ऐसी एक एक्ट्रेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। और आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होने के साथ साथ इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर रखा है और टेलीविज़न डायरेक्टर भी हैं इसी के साथ साथ आपको बताएं। और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की है। इसी के साथ साथ मैथमेटिशियन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे टैलेंट एक इंसान के अंदर हो तो वो एक नॉर्मल शख्सियत तो नहीं होता। और इसके साथ साथ हमने हाल फिलहाल में उनकी काफ़ी ज़्यादा हिट मूवीज़ देखी हैं, जैसे 83, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, बधाई हो, डायल 100, उसके बाद पंगा में वो थी, उसके बाद वो मुल्क में हमें दिखाई दी, उस में हमें दिखाई दी, उसके बाद जाने भी दो, त्रिकाल, नज़र, खुजली, अलोन, स्वर्ग जैसी काफ़ी सारी फिल्में जो है जिसमें हमें वो दिखाई दी। इसी के साथ साथ आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन एंड ओनली बॉस लेडी नीना गुप्ता की। जी हाँ, नीना गुप्ता जो है, नीना गुप्ता की लाइफ से जुड़ी जितनी भी बातें की जाए वो कम है। और उनकी जो पूरी लाइफ जर्नी रही है काफ़ी ज़्यादा टफ रही है, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। और उन्हीं की लाइफ जर्नी को आज हम सेलिब्रेट करने आए हैं क्योंकि उनका आज जन्मदिन है। तो इस मौके पे उनकी लाइफ से जुड़े कुछ जो लेसन्स हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि नीना गुप्ता की लाइफ से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो नीना गुप्ता एक बॉस लेडी हैं और एक एक्सेप्शन पर्सनल है। इसके साथ साथ होने वाली बात की जाए तो वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में एक फ़ाइट की तरह बॉलीवुड को जिया है। क्योंकि जो भी उनकी बैक स्टोरी थी, जैसे कि उनकी एंगेजमेंट काफ़ी बार टूट गई थी, फिर उन्हें बाद में उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद भी वो रिलेशन नहीं चल पाया। तो मतलब उन्होंने कोई भी कंट्रोवर्सी के बीच में वो नहीं आई। उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर किया, हर चीज़ को अवॉइड किया। और इसके साथ साथ उन्होंने मतलब बात की जाए तो उन्होंने अपने करियर को ऐसे जिया जैसे मतलब उनको सिर्फ अपने अलावा कोई नहीं दिखता था, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो हेटनेस हो, कुछ भी मतलब। तो इसी के साथ साथ बात की जाए तो अगर उनके लेसन्स हम लाइफ से कुछ अगर सीख पा रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पायर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था बोल्ड चॉइसेस एंड फाइटिंग अगेंस्ट जजमेंट। जी हाँ, अगर उन्होंने कहा कि कभी भी आपको जजमेंट किसी की, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अपनी राय दे रहा है, उसके ऊपर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें बुरा बोल रहा है, कोई उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी जब इस फेज़ में थी, जब मेरे को सिंगल मदर कहा था कि ये शादी नहीं कर रही, ये मतलब कैसे करेगी, शी इज़ प्रेग्नेंट और कैसे मैनेज करेगी हर चीज़। तो मैंने उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म फेस किया अपनी लाइफ में। और वो टाइम मेरे पे ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं निकल जाऊँ, बट मैंने उस टाइम ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ फोकस किया अपनी बेटी को बेस्ट लाइफ देने के लिए, बेस्ट जो है उसके लिए करने के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि जब मेरे पास सब कुछ छूट चुका था मेरी लाइफ से तो मेरे पास मेरी बेटी मसाबा थी और मैं उसी के सहारे से जो है अपना सब कुछ कर पाई कि नहीं यार, मुझे उसे अगर बेटर लाइफ देनी है तो मुझे अपना द बेस्ट करना पड़ेगा। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। तो दोस्तों ये काफ़ी बार आपने कोट्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसको जो अगर आप मीन करोगे तो ये आपका फ़ायदा है। तो सबसे पहले बात की जाए तो अगर आपको सक्सेसफुल करियर बनाना है तो उसमें आपको अपने आप पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप अपने से बड़े लोगों को देखते हो, अपने से एक्सपीरियंस लोगों को देखते हो, तो आप उनकी अगर कहानियाँ पढ़ते हो तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। और ऐसा कुछ हमें नीना जी से भी सीखने को मिला है। क्योंकि अगर कास्टिंग कॉल जब आती थी, नहीं बता रहे थे कि अपने आप इनके रोल्स को देख के कि कास्टिंग कॉल आ जाती थी बिना किसी ऑडिशन के, जो है कभी कभी मुझे ले लिया जाता था। क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसे होता था, इतने ज़्यादा ऑडिशंस नहीं होते जितने आज होते हैं। पहले अगर आप एक मूवी में आपने एक्ट कर रखा है तो आप उसी को देख के आपको वो कास्ट कर लेते थे और उसकी वजह से फेम भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिली। और अब बात की जाए फोर्थ पॉइंट की तो उन्होंने कहा था इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल। जहाँ उन्होंने कहा कि कुछ टाइम मेरी लाइफ में ऐसा था जब मैं अपनी लेट 50s में थी, जब मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे अपना जो है थोड़ा भी इस टाइम रुक जाना चाहिए, मेरी लाइफ का लगता है फेज़ आ गया, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, अगर तुम्हें कुछ करने की चाह है तो तुम्हें, या कुछ किसी चीज़ का तुम्हें पैशन है तो वो पैशन का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। तो पैशन का लालच अगर ख़त्म नहीं होता तो पूरी लाइफ आपके साथ रहता है। और आज भी तभी वो इतनी बेशक ओल्ड हो गई हैं, बट आज भी हमें फिल्में दे रही हैं और इतनी एंटरटेन कर रही हैं। मुझे कहीं नहीं लगता उनकी एनर्जी से कि वो एक साधारण एक स्त्री है, या कोई, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी जो अभी मॉडर्न एक्ट्रेस हैं उनकी एनर्जी से उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। तो ऐसे उन्होंने कहा था। और ऊपर से वो टीचर भी हैं, तो लाइफ में भी उनको एक टीचिंग मिली है और ख़ुद भी वो टीचर हैं। तो आप सोच सकते हो कि डबल जो है एनर्जी उनके अंदर है। और इसी के साथ साथ यही टीचिंग जो है उन्होंने अपनी बेटी को भी दी और उनकी बेटी तभी आज इतनी बड़ी मॉडल है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। और अगर 5वीं बात की जाए तो वो है कि योर करियर और योर मैरिज इज़ योर डिसीजन,
है ना। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी ये बात कही है और जितने भी और यंगस्टर्स हैं उनको भी ये बात की है कि अगर तुम्हारी जो पब्लिक लाइफ है, या अगर अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपकी अगर लाइफ दिखाई जा रही है सबके सामने, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करियर बनाना है। जैसे अक्षय कुमार ने भी कहा था कि उनका बेटा जो है अगर उसको पेंटर बनना होगा पेंटर बनेगा, अगर उसको एक आर्मी में जाना होगा वो आर्मी में जाएगा, अगर उसको मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना होगा तो वो बनेगा। मैं उस पर कभी नहीं थोपूंगा कि तू एक एक्टर बन या तू बिजनेसमैन बन, जो तेरा मन है वो बनो आप, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ का फंडा है कि यार अगर आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हो, आपको उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि शादी की अगर बात आई तो कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि यार ये आपकी शादी का परफेक्ट टाइम नहीं है या इस उम्र में आके आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब सही टाइम पे आपको सही डिसीजन लेना है, बस यही मेन चीज़ है। और सिर्फ खुद का डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए। आप अगर आप खुद का डिसीजन लोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। अगर आप दूसरों की सुनोगे और अगर आप में कोई टैलेंट होगा तो वो टैलेंट भी आपका ख़त्म हो जाएगा या आपका वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों की सुन के अपनी चीज़ें कर रहे हो। ये कुछ लेसन्स थे जो हमने नीना गुप्ता की लाइफ से लिए हैं, और अब इन लेसन्स से हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और नीना गुप्ता की जो जर्नी है उसको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, और आज भी वो हमें एंटरटेन कर रही हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से नीना जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। ऐसे आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आपको भगवान 100 साल से भी ऊपर उम्र दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।